एक आदमी सोने चांदी और जवाहरात से भरी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। बिना किसी को खबर हुए वो खजाना राजकोष में डाल दिया गया। गिरने की ताकत का फायदा उठाते हुए उसने एक छलांग लगाई और सीधे केंद्रीय मंच पर लुढ़कते हुए पहुंच गया। असल में नीचे गड्ढे में जहर भरा खून भरा था। जो भी वहां गिरता उसका वापस आना नामुमकिन था। आदमी ने तुरंत होश संभाला और सामने की तरफ देखा। दूर कैमरे के लेंस में चमकता हुआ उसे होरस की आंख दिखाई दी, एक अनमोल खजाना। मगर उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आगे दो खतरनाक जालियां थीं, जिन्हें अब तक कोई पार नहीं कर पाया था। उसने डिजाइन का नक्शा ध्यान से देखा और पहली चुनौती की असलियत समझ गया। जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशे असली चाल थे। उसने मशाल जलाई और अपनी पीठ के पीछे रखी, जिससे उसकी परछाई जमीन पर पड़ी। जैसे ही परछाई ने उन शीशों को ढका, जाल सक्रिय हो गया। ये जाल लगभग असंभव लग रहा था, मगर बेकर आदमी ने तुरंत उपाय ढूंढ लिया। उसने मशाल को सिर के ऊपर उठा लिया ताकि वह और उसकी परछाई एक में मिल जाए। वह जमीन के शीशों से बचते हुए धीरे धीरे पहली चुनौती पार कर गया। इतनी आसानी से पार पाने पर वह थोड़ा लापरवाह हो गया। दूसरी चुनौती में उसने देखा कि जमीन पर गोल घेरों वाला जाल था। उसने सोचा बस उन घेरों से बचना होगा और वह आगे बढ़ गया। मगर तभी उसके पीछे के घेरों ने नीचे धंसना शुरू कर दिया। बाएं दाएं की मूर्तियां घूमने लगीं और उस पर घातक हमले करने लगीं। बेकर ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और हर वार से मुश्किल से बचता रहा। जैसे ही एक घातक वार उसकी गर्दन चीरने वाला था, वह दूसरी चुनौती के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही जाल रुका, वह किसी तरह बच गया। मगर राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नक्शे में तीसरी चुनौती का जिक्र ही नहीं था। इससे बेकर घबरा गया। मगर खजाना बिल्कुल सामने था, इसलिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे जाल पर कदम रखा, उसके नीचे की ईंटें गिरने लगी। अब बस एक ही रास्ता था, जान की बाजी लगाकर दौड़ना। उसने जमीन के गिरते टुकड़ों के साथ दौड़ लगाई और आखिरी मौके पर छलांग लगाकर होरस की आंख को अपने हाथों में ले लिया। इस आवाज ने बिच्छुओं को उकसा दिया, मगर उसी समय खजाने से निकली तेज रोशनी ने उन बिच्छुओं को डराकर भगा दिया। इस तरह बेकर ने हर खतरे से लड़ते हुए आखिरकार उस अनमोल खजाने को हासिल कर लिया।